स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि आज शाम हम 3:30 बजे गोल्ड महाकुंभ का आयोजन करने जा रहे हैं, जहां पर बुलियन मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स, फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट, ज्वेलर, तमाम एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे। नवनीत मुनोत HDFC AMC के MD और CEO हैं, वो हमारे साथ होंगे। जेम्स ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के पूर्व चेयरमैन संयम मेहरा होंगे, नितिन केडिया होंगे और साथ ही हमारे साथ और भी एक्सपर्ट होंगे। अजय केडिया भी होंगे, MD हैं और रिसर्च हेड है। किशोर नारने होंगे मोतीलाल ओसवाल से, कुणाल शाह होंगे निर्मल बैंक से। तो दिग्गजों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ होगा जो आपको गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तमाम विकल्प तो बताएगा ही, और साथ ही प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बताया जाएगा कि अगले 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने और 1 साल में प्राइस क्या कुछ होने वाला है। तो इस महाकुंभ में ज़रूर जुड़िए और जानिए गोल्ड में निवेश के तमाम विकल्प। चलिए, गोल्ड महाकुंभ की बात करेंगे आगे भी, लेकिन आज अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ 3 मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करने वाले हैं। भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से, केडिया कमोडिटी के MD और रिसर्च हेड अजय केडिया हैं, और अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड से। गोल्ड में आज नरमी दिख रही है। हालांकि कल शाम के सत्र में रिकवरी दिख रही थी, लेकिन फिर से वो रिकवरी गायब हो गई है। अनिंद बैनर्जी जी, क्या लग रहा है आपको, शॉर्ट टर्म में सोने में ये उतार चढ़ाव जारी रहेगा, ये अस्थिरता जारी रहेगी? आगे क्या होगा सर, सोने में क्या करना चाहिए अब? नमस्कार विश्व मोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, ये गोल्ड में अभी फिलहाल हम लोग इसको एक कंसोलिडेशन के ये रूप में देख रहे हैं। तो बायस अभी भी अपवर्ड ही है जब तक $3,265 जो आपका स्पॉट गोल्ड है, और MCX में करीब करीब 94,000, इसके ऊपर जब तक सोना है तब तक बायस अपवर्ड है। ये टेक्निकल पिक्चर है। फंडामेंटल का जो है कि ट्रेड वॉर में बीच में एक पॉज हुआ था, उसके कारण गोल्ड और सिल्वर दोनों में करेक्शन देखने को मिला, स्टॉक मार्केट में एक रैली। बट लग रहा है कि वापस ट्रेड वॉर का इंटेंसिटी पकड़ सकता है, और जो गोल्ड और फिर सिल्वर के लिए पॉजिटिव हो सकता है। बट 94,000 के स्टॉप लॉस के हिसाब से मैं इसमें पोजिशनली लॉन्ग करना चाहूंगा। आपको लग रहा है कि यहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए, तो सर किस लेवल पे लॉन्ग करने की सलाह देंगे? वो लेवल से एक बार फिर से बता दीजिएगा। अभी 95,300 के आसपास है। तो एक बार आज एशिया में सेलिंग दिख रहा है, जैसे कल भी था। तो ये आपका 94,900 के आसपास एक बार आ सकता है दोपहर तक, और वहां पे एक अपॉर्चुनिटी बनेगा क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और आप पोजिशनली अपसाइड के लिए खेल सकते हो। जो 96,500 का एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, अगर वो क्लियर करता है तो काफी बड़ा तेजी बन सकता है। क्या लेवल्स आप देख रहे हैं आगे बैनर्जी सर? सॉरी, आप रिपीट करेंगे? चांदी में आपको क्या लग रहा है, कौन से लेवल्स अहम होंगे जिस पर नजर रखनी चाहिए? देखिए, चांदी में वो अपवर्ड स्ट्रक्चर तो है मगर वो मोमेंटम नहीं है। बट फिर भी अभी 97,400 के आसपास है। तो इसमें 97,000 के आसपास खरीदा जा सकता है 96,400 का स्टॉप लॉस लगा के, क्योंकि उसके नीचे अगर ये मार्केट ट्रेड करता है तो हो सकता है एक स्टॉप लॉस सेलिंग आ जाए। तो 96,400 के नीचे स्टॉप लॉस लगा के 97,000 के आसपास खरीदा जा सकता है। केडिया जी, आपकी राय क्या है सोने पर भी और चांदी पर भी, और आपको बेहतर क्या दिख रहा है आज? नमस्कार। नमस्कार सर। डेफिनेटली अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें तो कल एंड सेशन में हमने देखा था मार्केट में एक अच्छा खासा जंप था, और अब आप देख लीजिए 1% की तेजी मंदी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इवेंट्स वैसे ही चल रहे हैं। तो कल हमने देखा था US और चाइना के बीच में दोनों तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे थे, लग रहा था कि कहीं ना कहीं कोई रिलैक्सेशन नहीं है। बट कल हमने देखा ट्रेजरी सेक्रेटरी से जो स्टेटमेंट आया था कि चाइना चाहे तो इस पे बात किया जा सकता है। तो आई थिंक जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी मार्केट एक दायरे में रहेगा। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर मैं देखता हूं तो 94,000 का जो पहला स्पाइक मारा था नीचे की तरफ, वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। तो हमने मल्टीपल ऑफ टाइम देखा 94, 300, 400 का मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है। बट तेजी की जैसी कोई सिनेरियो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड राइट नाउ। तो मेरा मानना है कि 95,600, 95,800 तक का लेवल मिलता है, वहां पे आप बिकवाली करके चलिए। नीचे में लिमिटेड डाउनसाइड रहेगा
बट 94,800 तक का लेवल गोल्ड में मिलेगा। वहीं पर हम चांदी की बात करें तो एज ऑफ नाउ गोल्ड सिल्वर रेशियो 100 के करीब है और आई थिंक के अपसाइड रेशियो में अभी भी बाकी है, जो 105 106 तक का लेवल दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि चांदी में थोड़ा सा समय लग सकता है और बार बार हम देख रहे हैं 98 के ऊपर सस्टेन भी नहीं कर पा रहा है। तो आई थिंक 97,800 पे बेचे, 98,600 का स्टॉप लॉस रहेगा। लिमिटेड डाउनसाइड है बट 96,500 तक का लेवल रहेगा। अगला 2-3 सेशन जो रहेगा, मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है बट कुल मिला के मुझे लगता है धीरे धीरे जो स्टीम बनी थी सोने की वो अब स्टीम आउट होता हुआ दिखाई देगा। अक्षय तृतीया के बाद हम देखेंगे फिजिकल डिमांड में ड्रॉप दिखाई देगा ऊंचे भाव की वजह से, और ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट हम डोमेस्टिक मार्केट में भी गिरावट का एक रूप देखेंगे। तो गोल्ड और सिल्वर में, और आपने जो कॉल दिए हैं, गोल्ड मिनी के पुट खरीदने की सलाह दी है, 96,000 के स्ट्राइक की पुट आपने खरीदने की सलाह दी है 2,200 रुपए में, 2,800 का टारगेट है। और सिल्वर मिनी के 98,000 के पुट ऑप्शंस खरीदने की सलाह दी है आपने 3,600 के लेवल पे। ये सलाह आपकी तरफ से आई है पुट खरीदने की सलाह। फ्यूचर्स में भी केरिया जी के लेवल्स में बता देता हूं, तो सोना और चांदी इनको ने जो बेचने की सलाह दी है वो लेवल है 95,600 पे बेचे, टारगेट 94,800 का। चांदी आपको बेचना है 97,800 पे और टारगेट है 96,500 का। तो दोनों सेल करने की सलाह, और ऑप्शंस के जरिए भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर 96,000 के स्ट्राइक की पुट गोल्ड में, सिल्वर गोल्ड मिनी में और सिल्वर मिनी में 98,000 के स्ट्राइक की पुट खरीद सकते हैं। आप बताइए भाविक, आपकी राय क्या है गोल्ड और सिल्वर पर? जी देखिए, जैसे बनर्जी साहब ने भी बताया और केडिया जी ने बताया, टेक्निकली अगर देखें तो 94,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रहा है गोल्ड में। आई थिंक अगर वो ब्रीच करता है तो नीचे 92,500 तक के भी लेवल्स देख सकते हैं। तो आई थिंक जिसके भी लॉन्ग पोजीशन है शायद 94,000 के स्टॉप लॉस से बने रहे, बट क्योंकि इंट्राडे में अगर देखें तो कोई क्लियर ट्रेंड नहीं बन रहा है। आई थिंक 100,000 से 1,500 के रेंज में ही स्टक है। तो मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट गोल्ड को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। ये वीक काफी वॉलेटाइल भी रहेगा, काफी यूएस के डेटास भी आने वाले हैं, फर्स्ट जीडीपी के एस्टीमेट आने वाले हैं, नॉन फॉर्म पेरोल, तो काफी वॉलेटिलिटी भी हो सकती है। बट चांदी की बात करें, जैसे केडिया जी ने भी बताया कि अपसाइड है वो थोड़ा भी लिमिटेड लग रहा है, अपसाइड थोड़ा कैप भी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है कि चांदी सिल्वर मिनी कॉन्ट्रैक्ट है वो शॉर्ट करके चल सकते हैं। 97,500 के करीब एक बार बेच के चल सकते हैं 96,800 के टारगेट के लिए, और 98,100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए, तो गोल्ड और सिल्वर पे बातचीत हो गई है। बात करते हैं क्रूड की। क्रूड देखिए, ब्रेंट का भाव $65 के आसपास है, आज करीब 1% की गिरावट है, और ओपेक प्लस से ये उम्मीदें लगाई जा रही है कि इस बार की बैठक में भी जून में भी उत्पादन को वो बढ़ाने का फैसला करेंगे। केडिया जी, क्या खबर है क्रूड को लेकर, और दाम और गिर सकते हैं क्या? और ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में दोनों ट्रेड बताइएगा क्रूड के लिए। देखिए अर्जुन, मुझे लगता है कच्चे तेल में 2025 की बात करें तो सप्लाई तो हमारे पास काफी अच्छी रही है, जिसके चलते बार बार में अगर भाव में तेजी आती भी है तो वो सस्टेन नहीं कर पाती है। अब आगे ये देखना है कि जो ग्लोबल टेंशन है वो कितना कम होता है, वो डिपेंड करेगा ग्रोथ को लेकर। बट हाँ, 5 मई को ओपेक की बैठक है, वहां पे क्या नया अपडेट आता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है ब्रेंट 70 के ऊपर भी नहीं तो नीचे 63 के नीचे भी नहीं जाना है। डोमेस्टिक मार्केट में 52 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है। तो आई थिंक जब तक क्लियरिटी नहीं आएगी कोई भी जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या यूएस ईरान में क्या नया आता है, मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 5200 से 5450 के रेंज में रहेगा। इसी को देखते हुए ऑप्शन में 5200 का कॉल लीजिए 200 रुपए में, 280 तक का टारगेट रहेगा। वहीं अगर हम फ्यूचर की बात करें तो 5200 में लीजिए, 5120 का स्टॉप लॉस लगाइए। लिमिटेड अपसाइड है बट 5320 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। लिमिटेड अपसाइड है, तेजी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको अगर आज ट्रेड करना है तो तेजी की पोजीशन ही बनाए। फ्यूचर्स में 5,200 पे खरीदे, 5,320 का टारगेट है, 5,120 का एसएल है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 5,200 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शंस खरीद सकते हैं। अनिल बैनर्जी जी, आपकी राय क्या है कच्चे तेल पर? कच्चे तेल में देखिए, जो फंडामेंटल सिनारियो है वो अभी भी काफी बेरिश है। और लास्ट टाइम जब हम लोग बात किए थे एक हफ्ते पहले, तब मैं बताया था कि 65 एक ब्रेकडाउन पॉइंट था अर्ली अप्रैल में, और उसको एक बार टेस्ट कर सकता है, क्योंकि जो पहले सपोर्ट होता है उसको मार्केट ब्रेक करने के बाद एज अ रेजिस्टेंस ऑब्जर्व करता है, और उसके आसपास ही आया मार्केट, मतलब 5500 के आसपास ऑन द MCX, और वहां से टर्न किया है। तो अभी ओवरऑल जो व्यू है वो बेरिश है, क्योंकि
मुझे लगता है कि इवेंचुअली ये $59 आपका जो WTI है और 50 75 जो MCX का प्राइस है पोजिशनली। इंट्राडे में मैं केडिया जी से सहमत हूं, क्योंकि एक बार पुल बैक हाँ हो सकता है, और वहां पे आई विल बी अ सेलर। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा अभी फिलहाल 5400 के ऊपर, और इवेंचुअल टारगेट रहेगा 5100 एटलीस्ट, और उसके बाद 50-50 पोजिशनल है ये। ओके, तो ये राय आपकी तरफ से क्रूड पर है। आप बता दीजिए भाविक, आपकी राय क्या है क्रूड पर? देखिए, कोई भी अगर फंडामेंटल न्यूज़ देखे तो सारे वीक ही है। जहाँ पे ओपेक प्लस की बैठक में प्रोडक्शन बढ़ाने वाले रूमर्स भी है कि वहाँ पे एक दो ओपेक के कंट्रीज है, उनको और प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो शायद जून में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यूएस चाइना का जो ट्रेड टैक है वो भी कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, अभी भी शुरू नहीं हुआ है, तो डिमांड भी लेके आई थिंक वीकनेस चलेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है 5250 से 5200 तक के लेवल्स हम शायद देख सकते हैं। आज के दिन मुझे लग रहा है अभी भी जो नेगेटिव ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकती है। तो 5250 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 180 240 के टारगेट के लिए, और 150 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, चलिए क्रूड की बात हो गई है और अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बेस मेटल्स और एग्री कॉन्ट्रैक्ट में क्या कुछ हो रहा है, खास करके ग्वार और मसालों पर, इन पर राय लेकर आएंगे आपके लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत, और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। बात करते हैं बेस मेटल्स की। बेस मेटल्स में आज नरमी दिख रही है। आज सारे कॉन्ट्रैक्ट कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे हैं। जिंक, हालांकि शुरुआती कारोबार की जो गिरावट थी वो कम जरूर हुई है, लेकिन अभी भी 250 के आसपास ही है। कॉपर 853 पे, एल्युमिनियम 234 पे। अनिल बैनर्जी जी, आपको क्या पसंद है बेस मेटल्स में अगर आज ट्रेड करना हो तो? मुझे कॉपर पसंद है, क्योंकि कॉपर में इन तीनों में से जो थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम मुझे दिख रहा है वो कॉपर में दिख रहा है। तो इसके कारण 848 का एक ओवरऑल एक सपोर्ट जोन है, 848 849, तो एक स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस बनता है ऑन द लॉन्ग साइड, और अपसाइड में इवेंचुअली मुझे 860 863 का एक दो दिन का टारगेट है। सो कॉपर ऑन द लॉन्ग साइड। एल्यूमिनियम में लास्ट टाइम भी मेरा व्यू यही था कि 230 31 के आसपास इट्स अ बाय, वहां से बाउंस किया था वापस, इट इज रिट्रेसिंग। सो 234 के आसपास है, तो 232 के आसपास अगर आता है वहां पे बाइंग किया जा सकता है 230 के नीचे स्टॉप लॉस देके। बट एल्यूमिनियम काफी स्लो मूविंग है, तो इंट्राडे के लिए वो सही कमोडिटी नहीं रहेगा। और जिंक में एक्चुअली कुछ खास ट्रेंड या स्ट्रक्चर तो मतलब दिख नहीं रहा उसमें। केडिया जी, आपकी टॉपिक बेस मेटल्स में? देखिए, मुझे लगता है बेस मेटल एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। कल परसों हमने न्यूज देखा, चाइना कुछ नए स्टिमुलस भी लेकर आ सकती है। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी रिकवरी है जो अपसाइड को थोड़ा कैप करके चल रहा है। तो आई थिंक मार्केट एक दायरे में रहेगा। जहां पे कॉपर की अगर बात करें तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं कि मार्केट 845 से 855 के दायरे में रहेगा। मेरी सलाह रहेगी कि अगर प्राइसेस अगर 855 तक मिलता है मई फ्यूचर, तो वहां पे आप उसको बेचिए। स्मॉल स्टॉप लॉस लगाइए। 859 का लिमिटेड डाउनसाइड है जो 848 तक मिल जाएगा। जिंक में भी हम देख रहे हैं कि 250 के इर्द गिर्द ही मार्केट मूव कर रहा है, तो 252 के करीब बेचिए, 248 तक निकल जाएगा। एल्यूमिनियम में बिल्कुल बैनर्जी ने जो बताया है कि 230 एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है, वहां से बाइंग बनेगी। बट करंट लेवल पे मुझे लगता है कि अगला 2 दिन यूएस चाइना का ट्रेड टॉक कैसे मूव कर रहा है, डॉलर इंडेक्स में रिकवरी है जिसकी वजह से अपसाइड थोड़ा सा कैप लग रहा है, बट एक दायरे का ही सौदा रहेगा। तो कुल मिला के बेस मेटल आज पर्टिकुलरली इंट्राडे में मुझे लगता है लैकलस्टर मूवमेंट रहेगा, बट दबाव के साथ रहेगा। राय आपकी तरफ से बेस मेटल्स में। भाविक, कॉपर पर आपकी राय क्या है? आई थिंक जैसे केडिया जी ने बताया, मुझे भी लग रहा है थोड़ा लिमिटेड अपसाइड ही है, और ओवरव्यू देखे तो शायद थोड़ा नेगेटिव है, हालांकि ज्यादा मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है। तो कॉपर में मुझे लग रहा है 853 पे ही बेच के चल सकते हैं 847 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 857 का। नेचुरल गैस में ऑप्शंस में क्या ट्रेड है आपके पास? देखिए, नेचुरल गैस में कल हमने एक शार्प रिकवरी देखने को मिली है। अगर वेदर फोरकास्ट देखें तो थोड़ी ठंडी दिख रही है, शायद इसकी वजह से डिमांड शायद बढ़ सकती है। तो मुझे लग रहा है 285 का जो कॉल ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा ट्रेड के लिए, अराउंड 1923 के टारगेट के लिए, और 17 का स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए एग्री मार्केट की अब चाल देख लेते हैं। एग्री मार्केट में आज धनिया में थोड़ी खरीदारी दिख रही है। हल्दी दायरे में है लेकिन हल्की तेजी है। जीरा आज भी दबाव में दिख रहा है। केडिया जी, इन तीनों मसालों पर आपकी राय क्या है?
समय में मुझे लगता है कि सबसे टॉप पिक जो रहेगी मेरी हल्दी रहेगी। हल्दी में लॉन्ग टर्म व्यू भी डेफिनेटली तेजी का है। बीच में हमने देखा था कि प्राइजेस के अंदर एक अच्छा खासा गेन आ चुका था, बट हायर लेवल पे अराइवल प्रेशर भी था मार्केट के अंदर, और आगे मॉनसून और सोइंग कैसे रहेगी वो डिपेंड, इसके लिए मार्केट में करेक्शन आया था। 13,500 मई वायदा मुझे लगता है एक अच्छा लेवल रहेगा, वहां पे बाय कीजिए। 13,500 का 13,800 पे बाय कीजिए, 13,500 के स्टॉप लॉस से। स्लो एंड स्टेडी मूव करेगा, बट 14,300 तक दिखा देगा। धनी के अंदर ऑलरेडी बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है 7,350 पे। कैरियर स्टॉक ठीक ठाक है, लेकिन स्विंग में जो इस बार नंबर्स आए थे प्रोडक्शन की जो एस्टिमेट थे वो करीबन 95 लाख बैग के आसपास था, जो अब रिवाइज अपसाइड हुआ है। जहां पे मैंने फिजिकल में काफी जनों से बात किया तो 1 करोड़ 5 लाख 1 करोड़ 10 लाख के आसपास है, जिसकी वजह से ये फॉल आया था। बट आई थिंक 7350 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि इंपोर्टेड धनिया भी लगभग 72-73 के बीच में ही है, तो कोई ऐसा नहीं डर नहीं है कि इंपोर्ट आ जाए। तो 74 पे आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना स्टार्ट कीजिए, स्लो एंड स्टेडीली मूव करेगा। जीरे में अभी भी मुझे लगता है कि एक करेक्शन ड्यू है, बट हाँ एक साइकोलॉजिकली 22,000 के इर्द गिर्द एक सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, तो 22,100 पे लीजिए। लिमिटेड अपसाइड रहेगा जो 22,600। तो पूरे मसाले में जीरा एक लिमिटेड अपसाइड दिखाई दे रहा है, बट हल्दी और धनिया ये दोनों काउंटर लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं। अर्सिड ग्वारगम इन दोनों पर क्या राय है केडिया जी? कमोडिटी नहीं सुन पाया सर, ग्वार पर क्या राय है? विष्णु जी, अगर हम बात करें गवार कॉम्प्लेक्स की, तो वहां पे बिल्कुल भी एक दायरे का सौदा ही चल रहा है। 5,000 के नीचे गवार सीट नहीं जा पा रही है, ना ही गवार गम 9,700 के नीचे सस्टेन कर पा रहा है। तो आई थिंक लिमिटेड है, करंट लेवल से शॉर्ट की तो सलाह नहीं है। 5,080 पे लीजिए। 5180 तक का टारगेट रहेगा। गवार गम में भी समझो 9,700 के इर्द गिर्द लेके चलिए। 9,950 का एक दायरे का ही सौदा ट्रेड करता हुआ दिखेगा। ओके, तो ग्वारसीड ग्वारगम को लेकर ये भी हुए। शुक्रिया केडिया जी आपका, आनंद बनर्जी जी आपका, और साथ ही भाविक पटेल आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। लेकिन चलिए जाते जाते आपको बता दें कि आज शाम 3:30 बजे से लगातार ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश पर आप देख सकते हैं गोल्ड महाकुंभ, जहां पर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के तमाम विकल्प आपको बताए जाएंगे। दिग्गज फंड मैनेजर्स, ज्वेलर्स और इंडस्ट्री के बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, एनालिस्ट होंगे, ब्रोकर्स होंगे, जो आपको गाइड करेंगे कि गोल्ड में आगे क्या होने वाला है और कौन सा विकल्प आपके लिए फायदे का सौदा होगा। गोल्ड के साथ सिल्वर की भी बातचीत होगी, तो गोल्डन शॉपिंग और साथ ही इन्वेस्टमेंट के तमाम विकल्प, तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी शाम 3:30 बजे से गोल्ड महाकुंभ में।